वेलकम टू माय चैनल M.147। आज हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो हमारा लेक्चर फर्स्ट होगा। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल जानने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट वो वाली चीज होती है, वो वाला सबस्टेंस होता है जो बना हुआ है एक ही किस्म के एटम्स का। वही मैंने यहाँ पर लिखा है, व्हाट इज एलिमेंट? एलिमेंट इज अ सबस्टेंस मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। आपके पास नाइट्रोजन एलिमेंट है, वो बना हुआ नाइट्रोजन के एटम्स का। आपके पास आयरन एलिमेंट है, तो वो किसका बना है? आयरन के एटम्स का। तो वो सबस्टेंस जो बना है खाली एक ही किस्म के एटम्स का, उसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, इनको डिवाइड किया गया है, इनको कैटेगराइज किया गया है तीन कैटेगरीज में। वही मैंने लिखा है यहाँ पर, जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं इसको डिवाइड किया गया है तीन कैटेगरीज में, मेटल्स में, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स। अब मेटल्स जो पीरियड टेबल में कैटेगरी की गई है, मेटल्स को अलग, नॉन मेटल्स को अलग और मेटालॉइड्स को अलग। अब किनको बोलेंगे मेटल्स, किनको बोलेंगे नॉन मेटल्स और किनको बोलेंगे मेटालॉइड्स? इसके लिए एक सेट ऑफ प्रॉपर्टीज होती है। साइंस के लोगों ने देखा, जो मेटल्स होते हैं उनकी एक अलग सेट ऑफ प्रॉपर्टीज होती है, और जो नॉन मेटल की अलग सेट ऑफ प्रॉपर्टीज होती है, और मेटालॉइड्स की अलग प्रॉपर्टीज होती है। जो सेट ऑफ प्रॉपर्टीज उन्होंने बनाई मेटल्स के लिए, फिर हम देखेंगे जिसमें ये वाली सेट ऑफ प्रॉपर्टीज होंगी, हम उसको बोलेंगे ये मेटल कैटेगरी में आता है। और जिसको नॉन मेटल वाली कैटेगरीज में किसको डालेंगे? जिसमें वो वाली नॉन मेटल वाली प्रॉपर्टीज होंगी। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए मेटल्स की, कि फिर हम बोलेंगे ये वाला हमारा सब्सटेंस हो गया मेटल। वही हमारा टॉपिक है पहले, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो हम बात करेंगे अब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टी होती है? सबसे पहले प्रॉपर्टी मैंने लिखी है यहाँ पर, मेटल्स आर यूजुअली सॉलिड्स। मेटल जो होते हैं वो यूजुअली सॉलिड होते हैं। आपने देखा है, आयरन देखा है आपने, वो सॉलिड होता है, कॉपर सॉलिड होता है, सिल्वर सॉलिड होता है, गोल्ड सॉलिड होते हैं। यूजुअली जो भी आप मेटल्स देखोगे तो वो यूजुअली क्या होते हैं? सॉलिड्स होते हैं एट रूम टेम्परेचर। एक्सेप्ट हमारे पास एक मेटल होता है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, जिसको हम क्या बोलते हैं? मरकरी बोलते हैं। ठीक है ना? आपके पास ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि बताओ कौन सा वो मेटल हो, वाहिद वो मेटल है कि जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, उसका नाम है मरकरी। इसी तरह दूसरी प्रॉपर्टी जो मेटल्स की है, मेटल्स आर यूजुअली हार्ड। जो मेटल्स होते हैं वो यूजुअली हार्ड होते हैं। आप आयरन को देखो हार्ड है, कॉपर को देखो हार्ड है, गोल्ड को देखो हार्ड है, कोई भी आप सिल्वर ले लो हार्ड है, कोई भी मेटल आप देखो हार्ड होता है। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। कुछ मेटल्स वो होते हैं जो मेटल कैरेक्टर होते हैं, जिनमें मेटल जैसा कैरेक्टर होता है, लेकिन वो क्या होते हैं? वो हार्ड नहीं होते हैं, वो सॉफ्ट होते हैं। वो कौन कौन सा होता है? यहाँ पर मैंने लिखा है, एक्सेप्ट कौन किसके बगैर? एक्सेप्ट सोडियम एक मेटल है, और पोटेशियम एक मेटल है, और लिथियम एक मेटल है। ये ऐसे मेटल्स होते हैं, ये इतने सॉफ्ट होते हैं, अगर आप इसको नाइफ से कट करोगे तो ये नाइफ से भी कट हो जाते हैं। और आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि आपको ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा, बोलो मेटल्स हार्ड होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। आपको बोला जाएगा कौन कौन से मेटल्स वो होते हैं जो सॉफ्ट नहीं होते हैं। तो वो इसका आंसर है लिथियम हो सकता है, सोडियम हो सकता है, और पोटेशियम हो सकता है। ठीक है ना? इसी तरह मेटल्स की एक और प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो मेटल्स होते हैं, हम उसको शीट्स में बना सकते हैं, हम उसको हैमर कर सकते हैं, हम उसको हैमर से किस में बना सकते हैं? शीट्स में बना सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो वुड होता है उसको भी तो हम शीट्स में बनाते हैं, तो मेटल्स को भी शीट्स में बनाते हैं। उसको इसमें क्या फर्क है? जो वुड होता है, वुड को हम काट के शीट्स में बना सकते हैं, लेकिन जो मेटल है, मेटल को हम हैमर से शीट्स में बना सकते हैं। वो वाला मेटल जिसको हम हैमर से शीट्स में बना सकते हैं, इसी प्रॉपर्टी को क्या क्या कहते हैं? मैलेबिलिटी कहते हैं। वही मैंने यहाँ पर लिखा है, मेटल्स कैन बी बिल्ड इनटू द शीट्स, दिस प्रॉपर्टी वेरीज। तो इसी को हम क्या कहते हैं? मैलेबिलिटी। जो ये मैलेबिलिटी होती है मेटल्स को शीट्स बनाने की, ये वेरी होती है मेटल पे मेटल। किसी मेटल को हम बहुत ही थिन शीट बना सकते हैं, किसी को थोड़ा मोटा बना सकते हैं, किसी को ज्यादा थिन भी नहीं बना सकते। तो ये जो मैलेबिलिटी थिन शीट बनाने की ये जो कैपेसिटी होती है मेटल के पास, ये वेरी होती है मेटल टू मेटल। और देखा गया जो सबसे हाईएस्ट मैलेबिलिटी जिस मेटल में होती है वो होती है गोल्ड। यहाँ पर मैंने लिखा है, दिस प्रॉपर्टी वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल
एंड हाईएस्ट मैलेबिलिटी इज फाउंड इन गोल्ड। गोल्ड हमारे पास वो वाला मेटल है कि जिसके पास सबसे ज्यादा, तमाम मेटल्स में सबसे ज्यादा मैलेबिलिटी गोल्ड के पास होती है। हम गोल्ड को इतना थिन शीट बना सकते हैं, इसको हम एक एटॉमिक लेयर का शीट भी बना सकते हैं, इतनी मैलेबिलिटी गोल्ड के पास हो सकती है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बोलो कौन सा वो मेटल है आपके पास जिसमें सबसे ज्यादा मैलेबिलिटी होती है? वो है हमारा गोल्ड। और मैलेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि टेंडेंसी टू फॉर्म थिन शीट्स विद द हेल्प ऑफ हैंगिंग। और तीसरी और एक प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की जिसको हम बोलते हैं डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है? डक्टिलिटी का मतलब होता है कि हम मेटल्स को ड्रा कर सकते हैं वायर्स में। हम नॉन मेटल्स को वायर्स नहीं बना सकते, हम मेटल्स को ही वायर्स में बना सकते हैं और थिन थिन वायर्स में बना सकते हैं। ये प्रॉपर्टी भी मेटल्स की वेरी होती है फ्रॉम मेटल टू मेटल। किसी मेटल को बहुत थिन वायर बना सकते हैं, किसी को थोड़ी मोटी बना सकते हैं, ज्यादा थिन नहीं बना सकते। दिस प्रॉपर्टी आल्सो वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। और देखा गया कि ये सबसे ज्यादा ये जो डक्टिलिटी होती है, वायर बनाने की क्षमता जिस मेटल में सबसे ज्यादा होती है वो होती है गोल्ड में। वो किसमें होती है? गोल्ड में। यहां पर भी गोल्ड नंबर 1 पे ही है। और देखा गया है कि 1 ग्राम गोल्ड को हम 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हैं। खाली 1 ग्राम गोल्ड को हम 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हैं, इतनी मैलेबिलिटी होती है गोल्ड के पास। और दूसरे नंबर पे, सबसे पहले नंबर पे होती है गोल्ड की, दूसरे नंबर पे होती है कॉपर की और तीसरे नंबर पे होती है एल्युमिनियम की। ये इसी तरह आपको क्वेश्चन कभी नहीं पूछे जाएंगे बोलो डक्टिलिटी क्या होती है। आपको कभी ऐसे ये एसएसबी जैसे एग्जाम्स में या बड़े बड़े एग्जाम में कभी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते बोलो मैलेबिलिटी क्या है, बोलो डक्टिलिटी क्या है। क्वेश्चन इस तरह पूछे जाते हैं कि बोलो हाईएस्ट मैलेबिलिटी किस मेटल में, बोलो हाईएस्ट डक्टिलिटी किस मेटल में, बोलो हाईएस्ट कंडक्टिविटी किस मेटल में, जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस यहां पर कर रहा हूं। ठीक है ना? इसी तरह आपके पास मेटल जो होते हैं उनमें होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का क्या मतलब होता है? आपने एक मेटल लिया, इसको यहां से इलेक्ट्रिक करंट दी तो ये दूसरे साइड में ये करंट पहुंच जाता है, क्योंकि अगर आपने यहां से भी दूसरे इसको वायर जोड़ा तो यहां से आप करंट ले सकते। इसका मतलब यहां पर करंट दे दी, यहां पर चली ना मेटल के थ्रू वो चली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी चली, तो जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। मेटल्स में ये प्रॉपर्टी होती है, ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं? कंडक्ट करते हैं। वही मैंने यहां पर लिखा है मेटल्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इट वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। इसमें भी है सबसे ज्यादा कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनमें रेजिस्टेंस का मतलब अपोजिशन टू फ्लो करंट, अपोजिशन टू फ्लो करंट, कि जब हमने करंट में चलाई इसमें अंदर से अपोजिशन होती है, वो करंट को चलने नहीं देता है। लेकिन कुछ मेटल में बहुत कम अपोजिशन होती है, यानी कम रेजिस्टेंस होती है, कुछ मेटल्स में ज्यादा अपोजिशन होती है, ज्यादा रेजिस्टेंस होती है। जिसमें कम अपोजिशन होती है उसमें ज्यादा कंडक्टेंस होती है, जिसमें ज्यादा अपोजिशन होती है करंट को उसमें कम कंडक्टेंस होती है। तो सबसे ज्यादा कंडक्टेंस पाई गई है किस मेटल में? यहां पर मैंने लिखा है सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस देखी गई है सिल्वर में, दूसरे नंबर पे कॉपर पे, तीसरे नंबर पे गोल्ड में और फोर्थ नंबर एल्युमिनियम में, उसके बाद टंगस्टन और उसके बाद है मरकरी में। और इस यहां पर आपको एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जो हमारे वो पुराने लैंप्स होते थे, लाइटिंग लैंप्स होते, उनमें एक फिलामेंट होता था और वो फिलामेंट किस मेटल का बना हुआ होता था? वो होता है टंगस्टन का। तो ये भी आप याद रखो कि जो हमारे इलेक्ट्रिकल बल्ब्स में जो फिलामेंट होता था वो बना हुआ होता है किसका? टंगस्टन का। ठीक है ना? तो ये सारे किसके हैं? मेटल्स की प्रॉपर्टी। एक और मेटल्स की प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब हुआ अगर आपने एक मेटल लिया, आपने एक मेटल रॉड ली यहां पर, ठीक है ना, आपने इसको हीट करना स्टार्ट किया, इस साइड में आपने हीट इसको दी, यहां पर मैंने लिखा हीट दी, लेकिन होता क्या है मेटल में? ये हीट फ्लो होती है, मेटल में ये हीट क्या होती है? फ्लो होती है। अगर आपने यहां से टच किया तो ये गर्म हो, आपको ये गर्म दिखेगा। अगर आपने हीट यहां से की, कोई हीट यहां कैसे पहुंची? इसका मतलब ये है ना कि हीट यहां इस मेटल से यहां पहुंची, इस साइड में पहुंची है। वो वाले सब्सटेंस जो हीट को कंडक्ट कर, जो हीट को एक साइड से दूसरी साइड में पास करते हैं, उसको कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है ना? और ये भी मेटल्स की ही प्रॉपर्टी होती है। मेटल्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। यहां पर मैंने यहां पर लिख के रखा है मेटल्स और गुड कंडक्टर ऑफ हीट, वो हीट को कंडक्ट करते हैं। और ये प्रॉपर्टी मेटल्स की क्या होती है? वेरी होती है फ्रॉम मेटल टू मेटल। कुछ ज्यादा कंडक्ट करते हैं, कुछ कम कंडक्ट करते हैं। इसमें भी एक और है, सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी होती है सिल्वर के पास, दूसरा होता है कॉपर के पास, तीसरी नंबर की कंडक्टिविटी होती है एल्युमिनियम के पास। ठीक है ना? और मेटल्स की एक और प्रॉपर्टी होती है मेटल्स मेल्टिंग पॉइंट।
मेटल्स के पास होता है हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये जो मेल्ट होते हैं ये बहुत हाई टेम्परेचर पे मेल्ट होते हैं, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है हमारा है। जो कुछ मेटल्स हैं जो बहुत लो टेम्परेचर पे मेल्ट होते हैं वो मैंने लिखा है लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, गैलियम है और सीसियम है। ठीक है ना, ये वाले हमारे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, गैलियम है और सीशियम है। ये वाले वो मेटल्स होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, जिनकी ये होती है मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत कम होता है। अदरवाइज मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, लेकिन इसमें आप याद रखोगे जो गैलियम होता है और सीशियम होता है इनका मेल्टिंग पॉइंट इतना कम होता है, अगर इनको हम पाम पे रखेंगे, अपने हाथ पे रखेंगे, हाथ की हथेली पे रखेंगे, ये हाथ के टेम्परेचर पे ही मेल्ट हो जाते हैं। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कभी कभी कि बताओ वो कौन से मेटल्स हैं जो हाथ पे रखने से क्या होते हैं, मेल्ट होते हैं। वो है हमारा सीशियम है और हमारा गैलियम। ठीक है, यहां तक क्लियर है। एक और प्रॉपर्टी है मेटल्स की सोनोरिटी। सोनोरिटी का मतलब ये हुआ कि जब हम मेटल्स को दूसरे मेटल से हिट करते हैं तो वहां पर एक कैरेक्टरिस्टिक साउंड पैदा होता है। आप बोलोगे सर हम वुड को भी हिट करते हैं तो वहां पर भी साउंड होता है प्रोड्यूस, तो क्या फर्क है? नहीं, जब आपने एक मेटल को हिट किया एक मेटल से तो एक साउंड आ जाएगा, फिर अगर आपने इसी मेटल को दूसरे मेटल से हिट किया ना तो दूसरा साउंड आ जाएगा। इसी में मैंने यहां पर लिखा है मेटल्स produce characteristic sound when hit by other metals। जब हिट होते हैं दूसरे मेटल से तो एक कैरेक्टरिस्टिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है ना, इसी तरह मैंने आपको लिखा एक और प्रॉपर्टी मेटल्स की, डेंसिटी। मेटल्स वो क्या होते हैं, उनकी हाई डेंसिटी होती है, उनकी जो पैकिंग होती है वो क्लोज होती है। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। एक छोटे से वॉल्यूम में कितना मास है, ये जो मेटल्स होते हैं मेटल्स में एक छोटे से वॉल्यूम में ज्यादा मास होता है एज कंपेयर टू नॉन मेटल्स, इसीलिए जो मेटल्स होते हैं इनका ये क्या होता है, इनका ये डेंसिटी होती है हाई। इसमें भी एक्सेप्शन है, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनकी डेंसिटी हाई नहीं होती है। वो कौन से है, वो है हमारा सोडियम है, वो है पोटेशियम है, वो है लिथियम है। ये तीन मेटल्स ऐसे हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो, जिनकी डेंसिटी क्या होती है वो कम होती है। ठीक है, तो ये आप याद रखोगे इसी तरह से। तो ये जो प्रॉपर्टीज थी ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। और अगर नॉन मेटल्स की बात करेंगे, नॉन मेटल्स में इसका उल्टा होता है। अगर आप देखोगे नॉन मेटल्स ये नॉन मेटल्स में इसका उल्टा हो जाता है। जो इनकी प्रॉपर्टी होती है उसके रिवर्स होता है। मिसाल इनमें थर्मल कंडक्टिविटी होती है, उनमें थर्मल कंडक्टिविटी नहीं होती है। जैसे इनमें सोनोरिटी होती है, उनमें सोनोरिटी नहीं होती है। इनकी हाई डेंसिटी होती है, उनकी लो डेंसिटी होती है। इनकी मैलेबिलिटी, इनमें मैलेबिलिटी होती है, उनमें मैलेबिलिटी नहीं होती है। इनमें डक्टिलिटी होती है, उनमें डक्टिलिटी नहीं होती है। इनमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, उनमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होती है। ठीक है ना, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन बन सकता है। ज्यादातर क्वेश्चन बनेगा एक्सेप्शन केसेस पे, और इस तरह भी आपको पूरा याद रखना है। तो ये हमारा हो गया लेक्चर फर्स्ट। इंशाल्लाह जल्द ही आपके लिए आएंगे लेक्चर सेकंड। थैंक यू वेरी मच।